बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सुपुर्दारी की गाड़ी, यानी चोरी की गाड़ी जो बरामद हो जाती है और अदालत उसको किसी शख्स के सुपुर्द कर देती है। ऐसी गाड़ी को बोलते हैं सुपुर्दारी की गाड़ी। ऐसी गाड़ी को ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से बहुत सारे सवालात हमें मिले कि इस हवाले से कानून क्या कहता है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी जो हर आने वाली नई वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले ज़रूर पहुंचे। वीडियो का आगाज़ करते हैं दोस्तों। सुपुर्दारी की गाड़ी, इसको यूँ समझें कि जब कोई गाड़ी चोरी हो जाती है या किसी जुर्म के अंदर इस्तेमाल की जाती है, उस हवाले से पाकिस्तान का जो लॉ है वो क्या कहता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC के अंदर जो सेक्शन है 516A, 517, 523, 550 और 561, ये इसके रेलेवेंट सेक्शंस हैं जो चोरी शुदा जो गाड़ी है या माल है उसको एड्रेस करता है। जब कोई गाड़ी किसी जुर्म में इस्तेमाल होती है और उसके बाद वो पकड़ी जाती है तो उसके क्लेम करने के लिए मालिक सामने आता है। वो सुपुर्दारी की एक एप्लीकेशन मुतल्लिका इलाका के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। अदालत जो है वो उस इलाके के SHO से रिपोर्ट तलब करती है कि ये माल आपके पास मौजूद है। थाना अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को भिजवाता है। उसके अंदर वो बताते हैं कि हाँ जी हमारे पास ये गाड़ी मौजूद है। यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट भी जहन में रखें कि जब वो SHO टू रिपोर्ट वो डायरेक्शन आती है और वो रिपोर्ट जब मजिस्ट्रेट के सामने जाती है तो उस रिपोर्ट के अंदर गाड़ी का इंजन नंबर, उसका चेसी नंबर ज़रूर लिखवाना चाहिए। आगे चल के इसके ऊपर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं अगर ये चीज़ें मेंशन उस रिपोर्ट के अंदर ना हो। इस तरह के बहुत सारे केसेस फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं। जब वो रिपोर्ट आ जाती है तो अदालत जो है वो श्योरिटी बॉन्ड लेकर गाड़ी जो है वो मालिक के हवाले कर देती है, इस कंडीशन के साथ कि अगर इस गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको अदालत में पेश किया जाएगा। ये हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर किया जाता है कि कल को कोई और मालिक या कोई और शख्स इसका क्लेम लेके अदालत में आ जाता है कि ये गाड़ी मेरी है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन बाद सूरतों में ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा मालिकान भी गाड़ी की जो मकबूज़गी है या उसकी पोजेशन के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो जाते हैं और वो क्लेम करते हैं कि ये गाड़ी उनकी है। तो उसका फिर एक और प्रोसीजर है। उसके लिए फिर अदालत जो है एविडेंस लेती है दोनों पार्टी से या तीनों पार्टी से, जितनी भी पार्टीज़ होती हैं। उसके ऊपर अलग से हमारी एक वीडियो है। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि इस सुपुर्दारी की जो गाड़ी है इसकी ख़रीदो फ़रोख्त यानी ऐसी गाड़ी को ख़रीदना कानूनी तौर पर कैसा है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, या सुपुर्दारी की जो गाड़ी है इसको ख़रीदते वक्त कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाए तो आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं हो सकती। इसके ऊपर हम बात करेंगे। याद रखिएगा कि जब कोई गाड़ी किसी को वापस की जाती है तो उससे पहले गाड़ी की जो ओनरशिप है उसको मेक श्योर किया जाता है। जब आप गाड़ी ख़रीदने जाएं, ऐसी गाड़ी जो सुपुर्दारी की गाड़ी हो, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखना क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए। याद रखिए कि जो सुपुर्दारी की गाड़ी है, जब ऐसी गाड़ी जिसके जो ऑनर एक से ज़्यादा सामने आ जाते हैं, जो क्लेम करते हैं, तो गाड़ी की ओनरशिप को चेक करना हो, दोनों के पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उसको फिर आप जो है फोरेंसिक लैब के अंदर भेजते हैं ताकि वहाँ उसका जो चेसिस नंबर है, उसका जो इंजन नंबर है, उसको चेक किया जाए। वहाँ वो चेसिस नंबर, इंजन नंबर के ऊपर कोई केमिकल्स वगैरह डाल के उसको चेक करते हैं। अगर तो उसका जो नंबर है उसको प्रेस किया गया हो किसी इक्विपमेंट के साथ, यानी जो गाड़ी चोरी करते हैं वो उसको किसी वर्कशॉप में ले जाके उसका जो
रीजनल नंबर होता है उसको प्रेस कर देते हैं। तो फोरेंसिक लैब के अंदर ये प्रोसीजर है कि ये उसके ऊपर कोई केमिकल्स डालते हैं जिससे वो जो प्रेस नंबर होता है वो उभर कर नुमाया होके सामने आ जाता है। तो पता चल जाता है कि इस गाड़ी का जो एक्चुअल नंबर था वो क्या था, क्या वही नंबर है जिसके डॉक्यूमेंट अभी पेश किए गए हैं या इसका कोई नंबर और था। इस तरह से उसका पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ गाड़ियाँ जो चोरी हो जाती हैं तो उनका जो इनको हम बोलते हैं कट वेल्ड। अब कुछ गाड़ियों को जो चोरी करके जब ले जाया जाता है किसी इलाका गैर के अंदर या पंजाब के अंदर भी मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्होंने कुछ अपनी लैब्स जो हैं वो बनाई हुई हैं, तो वहाँ पे ये ले जाते हैं ऐसी गाड़ियों को। तो वहाँ उसी मॉडल की कोई और गाड़ी लेके उसका जो चेसिस नंबर है, उसका जो इंजन नंबर है, उसको कट वेल्ड किया जाता है। कट वेल्ड करके उसको चेंज कर लेते हैं उस नंबर को। अब ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर होंडा कंपनी वो वाहिद कंपनी है कि जिसके पास ये सहूलत मौजूद है कि होंडा की गाड़ी का अगर चेसिस नंबर कट वेल्ड किया गया है, आप उस गाड़ी को होंडा की लैब में भेजें तो उनके कुछ खुफिया नंबर्स भी गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं। तो वो अपनी रिपोर्ट आपको दे सकते हैं कि ये गाड़ी वाकई वही है या कोई और गाड़ी है। वो अपनी रिपोर्ट बना के दे देते हैं। उसके बेस पे फिर ये डिसाइड किया जाता है कि ये गाड़ी कट वेल्ड तो नहीं हुई है। आमतौर पे चोर जो होते हैं उसके इंजन और चेसिस नंबर को किसी और मॉडल की गाड़ी के नंबर से कट वेल्ड कर लेते हैं। तो होंडा के पास क्योंकि ये फैसिलिटी है तो वो आपको रिपोर्ट देते हैं। वो मुसद्दका रिपोर्ट है, ये रिकग्नाइज है। हाई कोर्ट लेवल पे बहुत सारी जो इस तरह की सिचुएशन थी तो वहाँ से जो रिपोर्ट मंगवाई गई थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इस तरह से वो जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हुए। लेकिन इसके अलावा जितनी भी कंपनीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी भी कंपनी का, बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं अगर वो कट वेल्ड की अपनी रिपोर्ट भेजें तो समझ लीजिएगा कि ये पुलिस की मिली भगत के साथ ऐसी रिपोर्ट जो है वो जनरेट की गई है, ये असल रिपोर्ट नहीं है। होंडा की रिपोर्ट के ऊपर आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी और रिपोर्ट के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि आपको यकीन करना चाहिए। इसके अलावा जो जब कोई सुपुर्दारी की गाड़ी आपके पास आती है बिकने के लिए या ख़रीदने के लिए, इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसका प्रोसीजर है कि आप उसी मजिस्ट्रेट के पास आप जाते हैं। मेरे पास अगर सुपुर्दारी की गाड़ी है और मैं उसको सेल आउट करना चाहता हूं तो मैं इलाका मजिस्ट्रेट जहां से मुझे वो सुपुर्द की गई थी, मैं वहां एक एप्लीकेशन दायर करता हूं कि जी मैं ये गाड़ी जो है फ़लाँ शख्स से मेरा सौदा हो चुका है और मैं उसको ये ट्रांसफ़र करना चाहता हूं, मुझे इसकी इजाज़त दी जाए। अदालत जो है वो कुछ ख़ास कंडीशंस के साथ वो आपको एक जो है परमिशन वो इशू कर देती है। आप वो परमिशन लेटर लेके एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास जाते हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है वो कोर्ट का वो जो परमिशन लेटर है उसको देख के उसको वो बंदा जिसने आपसे वो सुपुर्दारी की गाड़ी परचेज़ की होती है वो उसके नाम पे उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। याद रखिएगा कि अब जो पंजाब के अंदर है MMITS जो इनकी एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों की जो अपनी एक वेबसाइट है, आप उसके ऊपर जाके गाड़ी का नंबर डालेंगे। अगर तो वो लिटिगेशन उसकी चल रही है किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर तो वहाँ पे उसका स्टेटस लॉक आ जाता है। लॉक का मतलब ये है कि ये गाड़ी की लिटिगेशन चल रही है, इसको आप आंखें बंद करके ख़रीद नहीं सकते। इसी तरह से जब आपने ये देखना हो कि गाड़ी जो है जो आपके पास उसका डाटा है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं या उसकी हिस्ट्री है, ये बोगस है या असली है, तो याद रखिएगा कि किसी भी गाड़ी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो FIR है। अगर वो गाड़ी सुपुर्दारी की है तो यकीनन कोई FIR हुई होगी। आप उस थाने में जाके उसकी FIR निकलवाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कि किसी भी थाने के अंदर याद रखिएगा कि हर FIR का रिकॉर्ड जो है वो 60 साल के लिए उसको मेंटेन रखा जाता है और उस FIR के नीचे एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसके अंदर
वो सारी डिटेल लिखी जाती है उस गाड़ी के हवाले से कि ये कहाँ से बरामद हुई थी, किसको सपुर्दारी पर दी गई थी, इस केस में किसको सज़ा हुई, कौन बरी हुआ, वो सारी चीज़ें उसके इंडेक्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो वहाँ से भी उस गाड़ी के हवाले से सारी डिटेल आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जब गाड़ी सपुर्दारी की ख़रीदने लगें तो काइंडली उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ज़रूर देखें, उसको मेक श्योर करें। मिसाल के तौर पे कि उसकी जो गाड़ी की चाबी है क्या वो असली है, इसी तरह से जो गाड़ी की जो बुक है वो ओरिजिनल है, और बहुत सारे जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मेक श्योर करें कि क्या वो ओरिजिनल है। ये वो कुछ चीज़ें हैं जिसको आप देख कर उसके बाद आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये गाड़ी मुझे ख़रीदनी चाहिए या नहीं। जो आज की हमारी डिस्कशन है इसका क्रक्स अगर मैं बयान करूं तो इसको यूँ समझिए कि ऐसी गाड़ी जिसके चेसिस नंबर को प्रेस किया गया हो उसको ख़रीदने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन ऐसी गाड़ी जिसके चेसिस नंबर को कट वेल्ड किया गया हो उसको ख़रीदना रिस्क से खाली नहीं है। तो कट वेल्ड की जो गाड़ी है सपुर्दारी में जो आपको मिली है उसको कभी मत खरीदिए, उसको ख़रीदना ख़तरे से खाली नहीं है। इसके अलावा एक बात और जहन में रखिएगा कि ओपन लेटर के ऊपर जो गाड़ी है ना खुद उसको चलाने की कोशिश करें और ना ओपन लेटर के ऊपर गाड़ी जो है उसको परचेज़ करने की कोशिश करें। इस हवाले से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जब ऐसी गाड़ी बरामद हो जाती है जो किसी जुर्म में इस्तेमाल होने के बाद अदालत में आती है तो आप अगरचे उसके मालिक हैं लेकिन आपके पास एक ओपन लेटर है, आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं हुई, तो इसको मेक श्योर कर लिए 100% कि वो गाड़ी शायद आपको ना मिले। गाड़ी अदालत उसके एक्चुअल मालिक को देती है या फिर जो लास्ट प्रोसेसर होता है जिसकी पोजेशन में होती है गाड़ी, वो अगर क्लेम करे तो गाड़ी उसके पास भी जा सकती है। सो ओपन लेटर के ऊपर गाड़ी ना ख़रीदें ना चलाएं, ये एक रिस्क होता है। इस सूरत हाल में गाड़ी अगर चोरी हो गई तो वो बाद में आपको मिलना कदरे मुश्किल है। लेकिन वो जो बेसिक सवाल था कि सपुर्दारी की गाड़ी को ख़रीदना चाहिए कि नहीं, उसके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कट वेल्ड हुई गाड़ी है उसको मत ख़रीदें। अगर और कोई उसमें इशू है, जैसे उसका नंबर अगर प्रेस किया गया था और फोरेंसिक लैब में उस नंबर को ज़ाहिर कर दिया गया है, रिपोर्ट आ गई है, तो उसको ख़रीदने में कोई ख़तरा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोगों ने ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स हमें कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी आपकी है, कोई सवाल आप पूछना चाहें तो इनबॉक्स में आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे आता है, आप उस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपके फीडबैक से हमें मज़ीद जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है और हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।